हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शोफान पिछले 10 सालों से घोस्ट किंग सेक्शन में रह रहा होता है और बियाओ के फादर का ऑर्डर मान रहा होता है और उसके ऑर्डर पर सभी सेक्शनों को ख़त्म करने लग रहा होता है। और तभी अचानक से एक रूमर निकलता है कि वेस्ट एरिया में एक ट्रीजर निकला है। उस ट्रीजर को पाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ पर किंग सेक्शन भी जा रहा है। अब आगे इस पार्ट में एक बहुत ही बड़ी सेक को दिखाते हैं। यहाँ पर एक कमरे में एक आदमी बैठा होता है, उसके आगे बहुत सारी कैंडल्स जल रही होती है। वो कहने लगता है, आपके सेक्शन का लाचार डिसिपल रेनियांजी यहाँ पर आ चुका है, आपको प्रणाम करने। फिर इसके बाद उसी सीन को सोचने लगता है जब डाउसयॉन ने अपनी इमोर्टल शॉट से काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। अब हमारा सेक्शन पूरा खत्म होता जा रहा है और काफ़ी पावरफुल लोगों से भी घिरा हुआ है। ये अच्छा हुआ कि अभी एक ट्रीजर निकल आया। अब जैसे ही हम उस ट्रीजर को पा लेंगे फिर उसका बदला मैं सभी से लूँगा। तो बस आप मुझे आशीर्वाद दे दें कि वो ट्रीजर में आराम से पा सकूँ और फिर मैं अपने सेक्शन चांगसंगतोंग को दोबारा से उठा सकूँगा। इधर में दिखा रहे होते हैं वो बूढ़ा और एक वो लड़की एक विलेज के आगे पहुँच चुके होते हैं जिसका नाम दोवांग विलेज होता है। वो वहाँ पर रुककर कहने लगता है हम लोग दोवांग विलेज पहुँच चुके हैं। उस ट्रीजर के बारे में जो अफवाह उड़ी थी वो शायद यहीं से ही उड़ी है। इसके बाद वो लड़की उससे कहने लगती है, क्या हकीकत में यहाँ पर कोई बहुत ही अमेजिंग ट्रीजर है इस डेविल स्वैम्प में। ये सुनकर वो बूढ़ा हंसने लगता है और कह रहा होता है, ये वास्ट स्वैम्प ऑफ डेथ पूरा खून से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही सारे जहरीले जानवर हैं और उस ट्रीजर को पाने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वो जा रहे हैं, वो इन सभी जानवरों को मारते हुए जाएंगे। साथ ही में गुड सेक्शन और एविल सेक्शन आपस में जीवन और मृत्यु तक की लड़ाई लड़ेंगे जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। खैर अभी तक तो ट्रीजर नहीं निकला है पर सभी पावरफुल सेक्शनों ने जिद लगा लिया कि वो उस ट्रीजर को पाकर रहेंगे। इधर हमें उन्हीं लोगों को दिखा रहे होते हैं जहाँ पर फाइट चल रही होती है। वहाँ पर गुड सेक्शन और एविल सेक्शन बड़ी जोरों से आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हम आसमान में देखते हैं वहाँ से बहुत ही कररी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और वहाँ पर एक ही आदमी आ जाता है और वो एक फॉर्मेशन और करने के बाद कई सारी तलवारें एविल सेक्शन के लोगों के भीतर घुसने लगती हैं। इसी के साथ वो काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे और लोग गुड सेक्शन के आ जाते हैं। उन लोगों की संख्या ज़्यादा देखकर एविल सेक्शन वाले वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि बुद्धा टेम्पल वाले लोग और फिंगयांग वैली के डिसिपल्स वो भी आ चुके होते हैं। वो सभी पास ही में आ जाते हैं। तभी क्योंकि सेक्शन के भी लोग आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग क्योंकि सेक्शन के लोगों के हट से कहने लगता है, ब्रदर डॉन, हम लोग एविल सेक्शन के लोगों को ऐसे ही नहीं जाने सकते, हम लोग एविल सेक्शन के लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें उन लोगों का पीछा करना होगा। इसके बाद वो सभी जिस दिशा में वो सभी लोग भागे थे वो दिशा में जाने लगते हैं। फिर हमें उसी आदमी को दिखाने लगते हैं जिसे शोफान ने ब्लड रिफाइनिंग सेक्शन में एक आदमी को छोड़ दिया था। वो जा रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने अपनी आँख क्या हटाई, पता नहीं वेंचो देख कहाँ गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा। वो ये सोचते सोचते आगे जा रहा होता है। तभी हमें एक चाय का पर एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। फिर उसके बाद हमें वही दोनों दिखने लगते हैं जो फॉर्च्यून बताते डोल रहे होते हैं, वो बूढ़ा आदमी और वो एक वो लड़की। वो बूढ़ा आदमी बता रहा होता है, यहाँ पर सभी के यिन यांग मिलेंगे, यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारा मुंह देखकर तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर दोनों बता सकता हूँ और अपने आने वाले संकटों से छुटकारा पालो। उनको देखकर वो इतना सब कुछ सुन लेता है और उनसे कहने लगता है, लोगों को चूतिया बनाते फिर रहे हैं ये लोग। तो वो ये बात तो लड़की सुन लेती है। वो अपनी आंखें खोलकर उसी को देख ही रही होती है पर वो उसको डराने की कोशिश करता है। तभी एक आवाज़ गूंजने लगती है, चांगसंगतोंग हॉल के योंग मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ से भाग सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे कहने लगते हैं, तुम्हारा सेक्शन सभी लोगों को ज़्यादा ही बुली करता है। इस वो उनकी एक और बात नहीं सुनता और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उनका हमला आता ही वो लोग तुरंत भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। इस वो कह रहा होता है, जो भी बात ना माने उसको वहीं पर ही मार दो। इधर हम बूढ़े और उस लड़की को देखते हैं जो कि वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। चिंग वुआन आ जाता है और वो कहने लगता है, मुझे मेरा फॉर्च्यून जानना है, मुझे बताओ। इस वो लड़की कहने लगती है, क्या जानना है आपको। तभी उसके पीछे चांगसंगतोंग सेक्शन के कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो उसको वहीं पर खड़ा देखकर कहने लगते हैं, क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा था, इस माउंटेन विलेज को पूरा खाली कर दो, यहाँ पर कोई भी नहीं रुकना चाहिए। पर वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो उस लड़की से कह रहा होता है, मुझे मेरे लक के बारे में जानना है कि वो स्वैम्प में कैसे जाने वाला है। फिर उसके बाद वो एक वहाँ पर कलम उठा लेता है और कागज पे कुछ लिखने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो पीछे से आदेश दे देता है, मार दो उसे। वो सभी एकदम ही उस पर हमला कर देते हैं। लड़की कहती है, जरा संभल के। उन सभी की तलवारें उसकी पीठ पर आने वाली होती है। तभी वो ब्रुश को चला देता है। जैसे वो ब्रुश को चलाता है उसके पास से बहुत ही सारी स्पिरिचुअल निकलती है जिनसे वो लोग पीछे हो जाते हैं। और वो जैसे ही एक एक वर्ड लिखता जा रहा था उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और वो सभी लोग पीछे जाकर गिर जाते हैं। और जो उनका जो हेड होता है वो अपने शरीर को ऐसे देखकर कहने लगता है, ये तो जहर है। फिर उसके दो लड़की कुछ बातें उसको बताने लगती है। उसके बाद वो कुछ सिक्कों को उछाल देती है। वो सिक्के वापस आकर उसी कागज पर गिर जाते हैं और वो कहने लगती है कि उनका मतलब होता है वेस्ट, और वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत सारे माउंटेन है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा लक स्वयं में बहुत अच्छा जाने वाला है। ये सब वो कहने लगता है, शुक्रिया लड़की मुझे ये बताने के लिए। तभी वो बूढ़ा हंसते हुए कहने लगता है, 9 कॉइन्स। वो अपने हाथ में से निकालकर एक पोट्री उनको दे देता है, तुम ये पूरा रख सकते हो। पर मुझे एक और इंसान का लक जानना है जो कि इस पहाड़ के नीचे है। उसका नाम है घोस्ट ली। उसका नाम लेते ही पूरा आसमान काला हो जाता है। पर वो लड़की उससे कहने लगती है,
मैं ऐसे नहीं बता सकती, हमें बताने के लिए कम से कम उसका चेहरा देखना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं। इस पर वो कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। हम देखते हैं कि मौसम बदलता जा रहा होता है और बहुत सारी हवाएं चलने लगती हैं। वो लड़की अपने कागज को देख रही होती है, वो कागज उड़कर ही जाने वाले होते हैं, वो उन पर हाथ रख लेती है, पर एक कागज बच जाता है। बोल ही रहा होता है तभी एक हाथ उस पर रख जाता है, और जो हाथ रखता है वो कलम उठाकर कहने लगता है, मैं अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहता हूँ। उसके बाद वो उस पर इन स्पिरिट बॉडी लिख देता है। वो लड़की उस कागज को ले लेती है और सोचने लगती है, ये इन स्पिरिट बॉडी, इससे तो पूरा वर्ल्ड डरता है। फिर हमें उधर दिखाने लगती है कि वो आदमी कौन था। वो और कोई नहीं बल्कि जनसोफान था, और उसकी पीठ पर उसका बंदर भी था। इस पर लड़की उस जनसोफान से कहने लगती है, यंग मास्टर बिल्कुल भी घोस्ट और भूतों में यकीन नहीं करते हैं, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये बातें। तब कुन्युवान कहने लगता है, लड़की तुमने इस बार गलत कहा। वर्ल्ड जब स्टार्ट हुआ था तब एविल किंग ने ही बनाया था, तब उस वर्ल्ड को एविल किंग ने बनाया था, और उसकी ह्यूमन मदर ने बहुत सारी क्रीचर्स को भी बनाया था, और ये सारी बातें मेरे होली सेक्शन ने बताई है। तुम इनको गलत कैसे ठहरा सकती हो, है ना ब्लडी यंग मास्टर। ये बात वो जनसोफान से कहता है। जनसोफान भी उससे कहने लगता है, पॉइजनस यंग मास्टर। फिर वो दोनों एक एक करके अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ने लगते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे होते हैं। वो बूढ़ा उस लड़की को वहां से लेकर खिसकने की कोशिश करता है, पर उन लोगों की स्पिरिचुअल ऑरा ज्यादा होती है, उसको देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। तभी हम आसपास घरों पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी एक घर के ऊपर से एक ईंट गिर जाती है। वो बूढ़ा आदमी मुड़कर कहने लगता है हंसते हुए, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू करो। तभी हम पास ही की एक टेबल पर एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं, जो कि सांस निकाल रही होती है, और फिर उस पर से खड़ी हो जाती है। वो पॉइजनस का यंग मास्टर उसी लड़की की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद वो जनसोफान की तरफ देखकर कहने लगता है, मैंने तुम्हारे नाम के बारे में बहुत सुना है, आज मैंने तुमको देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है मेरा लक यहीं तक ही बढ़िया था, और जो अभी ट्रीजर आने वाला है, तुम्हारी ताकत देखकर तो ऐसा लगता है वो पहले से ही तुम्हारी जेब में है। इस वजह जनसोफान उससे कहने लगता है, जब पोजीशन सेक्शन का हेड एल्डर आया हो तो उसके आगे कौन लड़ सकता है, ट्रीजर को साथ में ले जाना तो ये तो तुम छोड़ ही दो। इस पर वो पोजीशन मास्टर कहने लगता है, मेरे मास्टर भारत की दुनिया के मैटरों से अब दूर रहते हैं, तुम इसकी चिंता तो छोड़ दो। पर युवा सोचते हैं कि तो इसका डिसीजन क्यों ना हम इस सेक्शन के लीडर युवान को छोड़ दें। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शिवफान उसी लड़की को दोबारा से देखने लगता है। लड़की बड़े ध्यान से उसको देख रही होती है। शिवफान उससे कहता है, तुम बड़ी हो गई हो। फिर वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा चौंक जाती है। तभी हम शिवफान के लड़की को देखते हैं, वो तुरंत ही उस लड़की के पास आ जाता है और टेबल पर हाथ मारकर कहने लगता है, चलो तुम मेरा बताओ। तभी हम उस बंदर को देखते हैं जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस बंदर से कहने लगता है, तो अपने आप को ज़्यादा डॉन समझ रहे हो, मैं तुमको बड़े आराम से खा जाऊंगा। फिर वो लड़की उससे पूछने लगती है, तो तुम क्या जानना चाहते हो। इस पर वो खड़ा होकर कहने लगता है, तुम मुझे बताओ कि मैं फ्यूचर में क्या क्या अचीव करूंगा। इस पर लड़की उससे कहने लगती है, तुम्हारा चेहरा करोड़ों में एक है। ये सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है, पर तुम्हारे चेहरे के हिसाब से तुम कोई भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे माथे की 3 लकीरें बता रही हैं तुम आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा वीक रहोगे, और इन सब के हिसाब से तो तुम अपने इस जीवन में सक्सेस तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने वाला होता है। तभी वो बूढ़ा बीच में आकर कहने लगता है, 7 टेल्स। इस पर वो उसके हाथ को फेंक देता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये लड़की मेरे बारे में फालतू बातें कर रही है। मेरे बारे में इतना भला भला बोल कर तुम चाहते हो कि मैं तुमको पैसे भी दे दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो वहाँ से घूमकर जाने लगता है। ये देखकर बंदर को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसके ऊपर जाता है, उसके चारों तरफ घूमकर उसके पास से उसके पैसे चुरा कर उस लड़की के पास ले आता है। वो इतना देखकर उस आदमी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास आने लगता है, तुमने मेरे पैसे चुराने की कोशिश की। उसको मारने ही वाला होता है। फिर वो रुक जाता है और कहने लगता है, एक दिन मैं जरूर बदल लूंगा बंदर तुमसे और उस ब्रेड से। वो लड़की कुछ सॉसेस निकालकर उस बंदर को दे देती है। बंदर उनको लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी पेड़ के पास एक लड़की खड़ी होती है। वो कह रही होती है, 3 साल से नहीं देखा तो मैं। उसको देखते ही वो खड़ी हो जाती है और उसके पास जाने लगती है। अरे बड़ी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इधर हमें जंगलों में दिखा रहे होते हैं। तभी आसमान में हम देखते हैं कि 3 लोग एक तरफ जा रहे होते हैं। उनको कुछ लोग देख रहे होते हैं नीचे से। उनको देखने के बाद वो एक आदमी हंस रहा होता है और कहने लगता है, मास्टर मूव वॉल को जाकर बता दो, सही रास्ता बॉटमलेस पिट से होकर जाएगा। फिर हमें उन तीनों को दोबारा से दिखाने लगते हैं। वो दोनों लड़की और वो बूढ़ा। वो जो छोटी लड़की होती है उसका नाम सोयुआन होता है। वो लोग आगे आगे जा रहे होते हैं। तभी बूढ़े के पास कई सारी मक्खी आ जाती है। वो उनसे उलझने लग जाता है। वो अपने झंडे को इधर मार रहा होता है। तभी हम आसपास देखते हैं कि वहाँ पर आग लग रही होती है। वो जो बड़ी लड़की होती है वो ये सब की आट ले लेती है। तुरंत ही अपने पास एक स्पिरिचुअल अटैक को छोड़ देती है। उसके स्पिरिचुअल अटैक से सभी पत्ते कट जाते हैं और एक पास में खड़ा पेड़ भी कट जाता है। तभी वो बूढ़ा उस लड़की के पास आकर कहने लगता है, सोयुआन, मुझे ऐसा लगता है यहाँ आगे कुछ है। तभी हमें एक आदमी की बात सुनाई देने लगती है, गोल्डन फेरी। वो ये उसकी बड़ी बहन से कह रहा होता है और वो कहने वाला, पोइजन सेक्शन का यंग मास्टर, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात साथ में करना चाहता हूँ। इस पर वो उससे कहने लगती है, कुछ समय पहले मेरे युवान सेक्शन के काफ़ी सारे डिसिपल्स को मार दिया था और वो काम ये तुम्हारा था, है ना। और तुम सोचते हो कि मैं तुमसे बात करूंगी। इस पर वो उससे कहना लगता है, मुझे उन लोगों को मारने के लिए जहर की क्या ज़रूरत है, मैं तो उन्हें ऐसे ही मार सकता हूँ। पर जो भी हुआ उसके लिए मेरा वांगडू सेक्शन सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर करेगा।
तो मैं गोल्डन फेरी से यही कहना चाहूँगा, आसपास की चीज़ों पर जरा ध्यान दें और मेरी बात मानते हुए मेरे साथ चलें। इसके बाद सुसुयान से कहने लगती है, मैं जैसे ही जाऊँगी जैसे ही तुरंत वापस आ जाऊँगी। जो मैंने तुम्हें सामान दिया था वो अपने पास संभाल कर रखना। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, यहाँ पर अचानक से इतनी जोर से बारिश कैसे होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं वो छोटा सा बंदर उसी के पास आ जाता है। उसको देखकर उसे गोद में ले लेती है और वो कहने लगती है, छोटी बंदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो रिफाइनिंग ब्लड सेक्शन का वो बचा हुआ आदमी आ जाता है और कहने लगता है, उसके पास छाता होता है। वो कह रहा होता है, अच्छा ये तो तुम हो, लोगों को फॉर्च्यून बताती फिरती हो पर ये नहीं देख पाया कि बारिश होगी और छाता भी लेके साथ नहीं आई हो। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो लड़की उससे कह रही होती है, मुझे छाता दे दो ना। वो अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा होता है जैसे कि वो लड़की उससे छाता मांगने की कोशिश कर रही होती है। और वो उससे कह रहा होता है, मैं बहुत ही महान कल्टीवेटर हूँ, तुम मेरे बारे में गलत गलत कैसे बोल सकती हो। भुगतो, तुम चाहती हो मैं छाता तुमको दे दूँ। बिल्कुल नहीं। तभी वो लड़की कहने लगती है, मुझे नहीं चाहिए। वो आदमी तुरंत सोच से बाहर आ जाता है और वो देखने लगता है, ये मना क्यों कर रही है। वो उससे कहती है, तुम ये छाता खुद यूज़ कर सकते हो। और वो अपने हाथों से उस बंदर के सिर को ढक रही होती है। उसको ऐसा करते देखकर वो कहने लगता है, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस छाते को उस लड़की को दे देता है और कहने लगता है, ये लो छाता, और मेरे आगे मासूम बनने का नाटक मत करो। मेरा दिमाग खराब होता है मासूम लोगों को देखकर। वो छाता देकर उसे वहाँ से जाने लगता है। तभी लड़की उससे कहने लगती है, हेलो कल्टीवेटर, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हो। इस पर वो तुरंत ही पीछे घूमकर उससे कहने लगता है, मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं जन्म से ही बहुत ही बुरा आदमी हूँ और मैं जिस सेक्शन से आता हूँ वो बहुत ही बुरा है। उसने कभी अच्छे काम किए ही नहीं, वो हमेशा ही गलत कामों पर काम करता था। तो तुम मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं अच्छे काम करूँगा। मैं तो जन्म से ही बुरा हूँ। अच्छे कामों को तो मैंने अपने पास से दूर दूर होकर भी नहीं गुजरने दिया और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम जैसे अच्छे लोगों से लड़ता रहूँगा। उसकी ये बात सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं पर वो बूढ़ा ज़्यादा ही हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये कह रहा है कि वो बुरा इंसान है। उसको ऐसा हंसता देख उसको गुस्सा आ जाता है, उसके पास जा रहा होता है। इसके बाद वो उस बूढ़ी के पास पहुंच जाता है और अपने हाथों को मरोड़ने लगता है। वो उसको मारने वाला भी होता है। वो बूढ़ा पीछे होने लगता है। तभी अचानक से वही पानी में गिर जाता है। उसको ऐसा गिरते देखकर वो हंसने लगता है और कहता है, गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस पर वो बूढ़ा उससे कहने लगता है, तुम भी उससे ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि बारिश बंद हो जाती है और वहीं पर एक छोटे से पानी के पॉन्ड में से कुछ हलचल होने लगती है। बंदर उसे इशारा कर रहा होता है, वहाँ से हटो। वो सब लोग कह ही रहे होते हैं कि वहाँ से हटो। तभी उसमें से एक मॉन्स्टर निकल आता है जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा हथियार होता है। वो सीधे उस लड़की पर हमला कर देता है पर वो हमला उस लड़की से पहुँचने से पहले ही रुक जाता है। तभी हम पास ही में उस गोल्डन फेरी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने स्पेशल ब्लेड को उसके ऊपर छोड़ रही होती है। वो मॉन्स्टर तुरंत ही जमीन में वापस चला जाता है और पानी में इधर उधर तैर रहा होता है। तभी हम जनसोफान को देखते हैं जो कि अपने हाथ को तुरंत ही बींच देता है। उसके हाथ बींचते ही वो मॉन्स्टर वहीं बिछ जाता है और पानी के बाहर निकल कर गिर जाता है। वो गोल्डन फेरी सोहान को पकड़ लेती है और कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो। तभी हम पास ही में वांगडू सेक्शन के एक मास्टर को देखते हैं, वंग को। वो उस फिशमैन के लात मार रहा होता है और कह रहा होता है, मर गया। वो बूढ़ा इन तीनों को एक साथ देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और वो सोचने लगता है, ये तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। पर वो उस लड़की को देख लेता है तो वो सोचने लगता है, शायद ये दोनों इस लड़की के पीछे पड़े हैं। पर वो लड़की तुरंत ही उसे गुस्से की निगाह से देखती है। इस पर वो बूढ़ा डर जाता है और तुरंत ही उस फिशमैन के पास जाने लगता है। अरे ये फिशमैन ट्राइब यहाँ पर क्या कर रहा है। इस सर से सोहान पूछ रही होती है, ये फिशमैन क्या है। इस पर वो बताने लगता है, वो यहाँ से कई हजारों मील दूर एक पहाड़ पर एक फिशमैन ट्राइब रहती है जहाँ पर सभी लोग ऐसे ही हैं। तभी वो गोल्डन फेरी कहने लगती है, फिशमैन ट्राइब का आदमी यहाँ पर कैसे आ सकता है। वो इन सेक्शन की यंग मास्टर होती है। तभी मंगडू सेक्शन का यंग मास्टर कहने लगता है, अभी जो हम दोनों लोगों ने कहा, क्या तुम उस पर राजी हो। इस पर वो लड़की हाँ कर देती है और जनसोपान भी हाँ कर देता है। फिर वो जहाँ से जाने लगते हैं। वो गोल्डन फेरी उस लड़की से कह रही होती है, लिटिल सिस्टर, इस रास्ते पे तुम दोनों से बहुत मिलने वाली हो पर मैं तुमको यही कहूँगी कि उन दोनों से ज़्यादा मत मिलना। इसके बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है। वो उसको देखकर कहने लगती है, हेलो कल्टीवेटर, तुम्हारा छाता तो रह गया। पर वो गुस्से में सीधे चलता चला जा रहा होता है। तभी वो बूढ़ा कह रहा होता है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इधर हमें चेंग सुआन टोंग के सेक्शन के लीडर को दिखाने लगते हैं जो कि वहीं पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहने लगता है, गोस्ट सेक्शन और वांगडू सेक्शन दोनों एक साथ डॉन विलेज पर आ चुके हैं। पर उन लोगों की लड़ाई में यूएस सेक्शन पास से ही खड़े होकर देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो तीनों सेक्शन के यंग मास्टर्स अकेले आए हैं और अपने साथ एक भी लोगों को नहीं लाए। ये सुनकर वो चेंग सेक्शन का हेड अपनी आंखें खोल लेता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।